छात्र मित्रों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे खोया हुआ आदमी। इस पाठ के जो लेखक हैं वे है सुशांत सुप्रिय, जिनका जन्म 1968 में हुआ, बिहार में पटना शहर। रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाई और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। प्रस्तुत पाठ में इन्होंने समाज में जो कुरीतियां है, जो भेद है, जो जाति भेद है, जो अत्याचार या स्त्री पुरुष भेद मचा हुआ है, उच्च नीच का भेद मचा हुआ है, उस पर बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यंग किया है। इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से ये कुरीतियां दूर करते हुए अच्छी रीतियों को अपनाने का एक संदेश हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं खोया हुआ आदमी। शुरू में अपने पृष्ठ क्रमांक 3 पर ध्यान दीजिए। मैं पढ़ूंगा और फिर थोड़ा उसे समझ लेंगे। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। अब पुराना मतलब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, बहुत पुराना। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ भटक गया था, रास्ता भूल गया था, अपने पथ से दूसरी ओर चला गया था। भटकता हुआ दूर दराज, मतलब दूर कहीं से, दराज मतलब पता है एक डिस्टेंस, एक अंतर जो है, उसके लिए हम दराज शब्द कहते हैं। दूर दराज मतलब बहुत दूर से उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। शब्द पर ध्यान दीजिए, चिथड़ो शब्द क्या कहा मैंने अभी आपको, चिथड़ो। चिथड़ो मतलब क्या, फटे हाल या फटे कपड़े बोलेंगे हम। फटे कपड़े जो है उसे हम कहेंगे चिथड़ों में। टुकड़ों में बटा हुआ जो है उसको चिथड़ों में कह सकते हैं हम। तो चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को, अजीब मतलब अनोखे, अलग दिखने वाले आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा, जिसके कोई समझ में आता नहीं है, जिसको अक्ल नहीं है, जो कुछ भी कर सकता है, ऐसा पागल उन्हें वो महसूस हुआ। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। बेतहाशा शब्द गौर कीजिए, बेतहाशा पर। बेतहाशा मतलब क्या, बहुत जोर से, बिना सोचे समझे। बेतहाशा बहुत जोर से कह सकते हो, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। बेतहाशा, बेतहाशा क्या करने लगे, वो भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चों की तो आदत रहती है अनुकरण करना, बड़ों को देखा दे वो अनुकरण करते रहते हैं, या कुछ भी जो भी देखते हैं तो उसका अनुकरण करने की कोशिश किया करते थे। अब बच्चों ने देखा कि कुत्ते जो है उस पागल व्यक्ति पर, उस खोए हुए आदमी पर, उसे देखकर क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो उन्होंने भी उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी फिरकी लेना शुरू कर दिया। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। छेड़ना, तकलीफ देना। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ नहीं बोल रहा था। ताज्जुब की आश्चर्य, ताज्जुब, विस्मय, विस्मय की बात थी कि वो जो व्यक्ति था वो उन्हें एक शब्द से भी कुछ कहने की, मैंने उनको पलटा जवाब, उल्टा जवाब भी नहीं दे रहा था, उन्हें कुछ भी उसका प्रतिकार भी नहीं कर रहा था, सब सह ले रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते देख लिया। संयोग, इत्तिफाक कह सकते हैं हम, या आकस्मिक रूप से कोई अगर आ जाए तो उसके हम कह सकते हैं, इत्तिफाक कहेंगे हम। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते देख लिया। जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब गया, उसके पास गए हुए उसे देखने के लिए, क्या है, कैसा है, जानकारी लेना, पूछताछ करना, हमारी
या मानव समाज की एक उत्सुकता रहती है कि क्या चल रहा है, कैसे है। आप देखिए ना, आप कभी भीड़ भाड़ में जाते हो, एक हाथ व्यक्ति नीचे झुककर देखते रहता है, तो 10 बच्चे आकर या 10 लोग आकर कह देते हैं, अरे क्या हुआ, क्या गिर गया, क्या है, मैं देखूं क्या, सब देखने लग जाते हैं। तो वैसे ही ये बच्चे उनके पीछे लगे हुए थे, चिढ़ा रहे थे। तो ये देखकर वो व्यक्ति वहां पर आया, उन्होंने उसे डांटा, उन बच्चों को डांटा, और क्या हुआ, चलो बाजी हटो, क्यों तकलीफ दे रहे हो उस सज्जन व्यक्ति को। उन्होंने पूछा, भाई आप कौन हो, कहां से आए हो, कैसे हो। और उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। जब वो नजदीक आया तो उसके चेहरे पर खोए हुए भाव थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि हम कौन से गांव में आए हैं, कहाँ आए हैं, ये गांव कौन सा है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उसे कुछ भी पता नहीं था। और फिर भी इतना होते हुए भी उसके चेहरे पर गरिमा थी। गरिमा मतलब पता है आपको, गौरव। गरिमा मतलब क्या, गौरव, श्रेष्ठत्व, एक महान, एक उसका उसके चेहरा देखते ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये चाहे कोई भी हो लेकिन एक कोई महान व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था। चिन्ह थे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। उस आदमी को लगा कि ये जो आदमी है जिसे मैं देख रहा हूं, जो एक पागल की तरह दिखाई दे रहा है, बिखरे हुए बाल है, फटे हाल कपड़ों में है, पैरों में जूते नहीं है, अपने आप को वो जानता नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वो दिखाई तो पागल दे रहा है लेकिन लगता है ये पागल नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई फरिश्ता है जो हमारी समाज को सुधारने के लिए आया हो, ऐसा उन्हें लगा। एक गौरव का भाव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक, आगंतुक मतलब देखिए, आगंतुक शब्द पर ध्यान दीजिए। अचानक आया हुआ जो रहता है उसे कहते हैं आगंतुक। आगंतुक, आगंतुक, उसका हम मतलब देख सकते हैं, अचानक आया हुआ, अचानक आया हुआ एक व्यक्ति। आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा कि भाई कौन हो, कहां से आए हो। अब ये तो खोया हुआ था, इसमें स्मृति तो कुछ नहीं थी, याददाश्त पूरी खो चुका था। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने नीचे ऊपर नाम पूछा, पर वह कोई उत्तर न दे सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खोया हूं, मुझे पता नहीं कहाँ आया हूं, शायद मैं खो चुका हूं, अपना रास्ता भूल चुका हूं। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। सबने कह दिया कि इसका नामकरण करने का एक विधि रहता है। अब समय निकला है या बात निकल चुकी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। 16 संस्कार हमारे एक संस्कार है, अलग अलग संस्कार रहते हैं, जैसे नामकरण विधि रहता है, केशव या मोंज रहती है, समावर्तन रहता है, विवाह संस्कार रहता है, पुंसवन संस्कार रहता है, ऐसे बहुत सारे संस्कार रहते हैं। उसमें से एक नया संस्कार आप ले सकते हैं, जैसा नामकरण संस्कार। तो इसका नामकरण उन्होंने कर दिया, एक नया नाम उसे दे दिया, वो नाम था खोया हुआ आदमी। खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। स्मृति, स्मृति मतलब स्मरण, याददाश्त। स्मृति, स्मरण या याददाश्त लिखना है तो अरे बाद में देखेंगे उसको। स्मृति, याददाश्त, स्मरण का लोप। लोप होना मतलब क्या होना, ह्रास होना, नष्ट हो जाना, स्मृति भ्रष्ट हो जाना था, हो गया था। उसके जहन से, जहन शब्द अच्छा है, देखिए जहन मतलब मस्तिष्क, जहन मतलब क्या होता है, मस्तिष्क से। उसके जहन से उसका नाम, उसके दिमाग से उसका नाम जो था वो पूरी तरह से खो चुके थे। कुछ नाम भी उन्हें याद नहीं था, पूरी तरह से खो चुके थे। उनसे अपनी जाति पता थी, न उसे अपनी जाति पता थी न अपना धर्म। वो अपनी जाति के बारे में जानता नहीं था, न धर्म के बारे में जानता था। वैसे भी देखा जाए तो समाज में जाति और धर्म को देखना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा धर्म हम बोलेंगे तो धर्म की परिभाषा भी अलग हो सकती है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म मतलब कर्तव्य। देखो, सिर्फ धर्म मतलब कोई जाति पाति मत देखो, धर्म मतलब कर्तव्य। आपका कर्तव्य क्या? अपने कर्तव्य को अच्छे से, जो अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करता है वो धर्म का पालन करता है।
ऐसा मैं कहता हूं। तो ना जाति पता थी ना धर्म पता था उसे, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। खोया हुआ था लेकिन उसमें भी कुछ परिचित जैसा था। कभी कभी देखिए आप, कोई व्यक्ति हमें एकदम से दिखाई देता है, हम उसकी तरफ देखते हैं और ऐसा वो हमें जाना पहचाना सा लगता है, नहीं यार इसे तो वहां पर देखा था, हाँ ये वो तो नहीं है, अपना सा लगने लगता है। एक अपनापन उसके चेहरे में हमें दिखाई देता है। तो वैसे ही उसके खोएपन में भी क्या था, एक परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लोग उसे अपना चाहत बना रहे थे, अपना सा लग रहा था वो लोगों को। लिहाजा, लिहाजा मतलब इसलिए, लिहाजा का मतलब क्या होता है, इसलिए जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया, गांव के लोगों के पास ले गए, भाई चलो ये आया है, खोया हुआ है, कोई इसे जानता है क्या, कोई पहचानता है क्या, पहचान कौन की तरह हम बोलते हैं ना, इसे पहचानो, ये भूल चुका है। आप टीवी पर विज्ञापन देखते हो कभी कभी कि ये जो है ये खो चुका है, बच्चा खो गया है, ये घर से निकल गए हैं, इन्हें देखा तो वैसे ही उन्होंने जान पहचान करने या फिर उसके बारे में पूछताछ करने के लिए वो व्यक्ति जो था, सज्जन व्यक्ति, उसने इस खोए हुए आदमी को घर अपने गांव में लाया। चौपाल पर सभी इकट्ठा लोग रहते हैं। आजकल शहरों जैसा देहातों में रहता नहीं है। शहरों में क्या रहता है, सब अपने अपने घर में बंद रहते हैं, सामने वाले घर में क्या चल रहा है किसी को पता रहता नहीं है। लेकिन छोटे गांव में अगर आप जाओगे तो एक बड़ा सा पेड़ रहता है, बरगद का पेड़ बोलो, आम का पेड़ बोलो, उसके नीचे चबूतरा बना हुआ रहता है। अच्छे से गांव के बड़े बुजुर्ग लोग जो है वहां पर बैठे रहते हैं, बातचीत चलती रहती है। और वैसे वहां पर वो कुछ लोग जमा थे, इकट्ठा थे, वहां पर वो व्यक्ति उन खोए हुए आदमी को लेकर आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। उन सभी व्यक्तियों को, जो समूह था व्यक्तियों का, उन्हें भी वह व्यक्ति जो था खोया हुआ वो अपना सा लगने लगा। अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उससे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद बेहद अपना सा लग रहा है, अपना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो ये अपने में से कोई है, चाहे इसे शायद मैंने इसे कहीं देखा है, ऐसा उन्हें लगने लगा। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। फैसला करना, निर्णय लेना, पक्का इरादा करना मतलब फैसला करना। तो फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। अब उसे तो घर नहीं था, वो अपनी स्मृति भूल चुका था, याददाश्त तो उसे नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, आदमी को अपना पेट पालने के लिए, क्योंकि मनुष्य ये समाजशील प्राणी है, समाज के बिना रह नहीं सकता, तो उसे भी लगा चलो यहाँ पर वो रखने के लिए तैयार है तो मैं यहाँ रह जाता, तो वो भी वहां पर रहने के लिए तैयार हो गया। खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। उसकी आवाज में तो एक मिठास थी। आपने कहानी सीरियलों में देखा होगा, श्री कृष्ण जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण, जो जब बंसी बजाते थे तो ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष जो थे उसकी डालियां वो झुक जाती थी। हिंस्र पशु जो थे वो अपनी हिंस्रता छोड़कर उनके पास आकर बैठ जाते थे। गैया जो है वो उनके पास आकर बैठ जाती थी। पशु पक्षी सभी वहां आकर बैठ जाते थे, अपने मन को पूरा अपना उसके धुन में वो लीन हो जाते थे, अपना सब कुछ भूल जाते थे। वैसे ही शायद मैं कह सकता हूँ कि अगर ये फरिश्ता है तो उसमें भी वैसी ही एक मधुरता उसकी आवाज में थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। उसे गीत गाने की आदत थी। कभी कभी उसकी सुरीली आवाज में एक खदा कोई पुराना गीत, पुराना नगमा सुना देता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरों से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती थी। उसका परिणाम ऐसा होता था कि गाय भैंसे अपना शुद्ध बुद्ध खोज बैठती थी और उस दिन, जिस दिन उसका मधुर संगीत उनके कानों पर पड़ता था, बहुत ज्यादा दूध वो दे देती थी। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते थे। बच्चे जो है शरारती रहते हैं, लेकिन हर किसी को संगीत प्रिय होता है। संगीत के बिना तो कुछ नहीं है। बच्चे भी उसका संगीत सुनकर उसके पास आकर बैठ जाते थे। वो भी अब बच्चों को अपनाने लगा था। बच्चे भी उससे प्यार करने लगे थे। बच्चे उसके पास आते बैठते थे। उन्होंने बच्चों ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया था। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिला देते हैं। अब गीत क्या है, कभी कभी बाल सफेद हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, उम्र गुजर जाती है,
लेकिन बचपन के गीत तो है वो हमें याद आते ही। देखिए ना, कोई फिल्म या किसी पिक्चर का गाना है, शायद मैंने तो देखा नहीं लेकिन सुना जरूर है। जब किसी का बर्थडे, यानी हम बोलते उसको क्या बोलेंगे, जन्म दिवस मनाते, वर्षगांठ मनाते, तो एक छोटा सा गाना हमें सुनाई देता है, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता ब्लू ब्लू, खाने को मिलते ब्लू, है ना। तो बच्चों को देखा देख, संगीत को देखकर, ये संगीत सुनकर ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी अपने जवानी की, अपने अतीत की याद आ जाती थी और वो भी उसमें तल्लीन हो जाते थे, अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और भी सुंदर लगने लगे। गांव में खुशहाली आ गई थी उसके आने के कारण, झगड़ा तंटा बंद हो गया था, फूल जो थे वो अच्छे से खिलने लगे थे। अब मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे कहा जाता है। जब आदमी का मन प्रसन्न रहता है तो सब तरफ हमें खुशहाली दिखाई देती है। तो वैसे ही है, हर तरफ का माहौल बदल चुका था, फूल सुंदर लगने लगे थे, गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव की जो तितली मतलब पता है आपको, वो भी ज्यादा मोहक, आकर्षक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज करना आपको पता है। तो उसको करने वाले वो जो गीत है वो उन्हें ज्यादा मोहक लगने लगे थे, वो उसकी तरफ खींचे चले आते थे, आकृष्ट होते थे। गांव के कुत्ते अब उसके सगे बन गए थे, वे उसके पास आसपास ऐसे खेलते, ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो, जैसे उसके बॉडीगार्ड है, उसको सम्मान दे रहे हो, ऐसे उसके आसपास वो कुत्ते जो है वो गांव के चला करते थे। चलिए, तो गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि अब देखो वो जो खोया हुआ आदमी है, कल क्या देखा था हमने, खोया हुआ आदमी जो है भटकता हुआ दूर दराज गांव से एक गांव में आया, वहां उस पर बच्चे पत्थर फेंकने लगे, उसे सताने लगे। किसी एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया, उन्हें वो अपना सा लगा, गांव वालों के पास ले गए, वो रहने लगा। ये सब हमने कल देखा। तो जब वो गांव में रहने लगा तब वहां एक वृद्ध महिला थी। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा मतलब बुद्ध बुजुर्ग महिला को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल शब्द देखिए, दर मतलब में, असल मतलब वास्तव में आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में खोया था। सपने में उसे लगा, साक्षात्कार हुआ उसे, जैसे कोई वो सपने में आकर उसने कहा कि भाई माताजी, आपका जो बरसों पुराना मेले में बिछड़ा हुआ, ऐसा जो हम कहते हैं, वो जो बच्चा था वो दूसरा और तीसरा कोई न होते हुए ये जो खोया हुआ आदमी वो वही बच्चा है, ऐसा उसे सपने में उसे बताया। खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी, गरीब थी, पति गुजर गया, बेटा पास में नहीं है, लकड़ियां काटकर मोल मजूरी कर कर अपना पेट पालती थी, अपना बसेरा करती थी, अपना गुजारा कर लेती थी। जो घास काटकर, उपले थाप कर, उपला शब्द पता है किसे कहते हैं? उपला कहते हैं गाय के गोबर का जो कंडा रहता है उसे कहते हैं उपला, जिसको आप मराठी में गौरी बोलते हैं। तो उपला जो है वो उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी, अपना चरितार्थ चलाती थी, अपना गुजारा कर लेती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। वो आई, जब से उसे सपना आया दूसरे दिन वो उठी, जल्दी से हाथ मुंह धोया, तैयार हुई। उसके मन में वो बात रह नहीं रही थी। वो सीधे से एकदम वो खोए आदमी के पास आई और कहने लगी, बेटा सुनते हो? बोले क्या अम्मा जी? कल आप मेरे सपने में आए थे तुम, और आपने बताया मुझे, तुमने बताया कि तुम और कोई नहीं, मेरे ही बेटे हो जो बचपन में खो चुके थे। सब बता दिया, सपने के बारे में बताया। खोए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया। अब उसको तो कोई रिश्तेदार नहीं था, अपना उसके स्मरण पूरा याददाश्त जो थी वो चल चुकी, लुप्त हो चुकी थी। उसने उसे झट से अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की उसकी, जैसा कोई आजकल का सगा बेटा भी नहीं कर पाता हो। आपने श्रावण नाम का एक लड़का देखा था जिसके माता पिता अंधे थे, जो अपनी माता पिता की पूरी
तरह से सेवा किया करता था। और एक दिन दशरथ के हाथों जब वो माँ के लिए, माता पिता के लिए जेल लाने गया था तो गलती से मारा गया था। वैसी इतनी ही अच्छी तरह से वो सेवा उसकी करने लगा। वृद्धा को लगा जैसे उसका जीवन धन्य हो गया। जब ये सेवा उसने पाई, इतने अच्छे से उसने सेवा शुश्रूषा जब उसने की, तो वृद्धा को लगा मैंने कुछ पहले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे कि इतना अच्छा बेटा मुझे प्राप्त हुआ और मेरा जीवन जो है वो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। धीरे धीरे गांव को खोए हुए आदमी के कई गुण के बारे में पता चला। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसके जो छुपे हुए गुण थे, वो कई गुण, कई अच्छे आदतें, अच्छे गुण, उसकी अच्छी बातें लोगों को पता चलने लगी। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, मालूम होता। ऐसा लगता मानो वो पशु पक्षियों से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, उनसे संवाद कर रहा है, उनसे संभाषण कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता, पता चलता था। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो, उन्हें उनकी भाषा आती है, ऐसा प्रतीत होता था। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले से ही आगाह कर देता। टिड्डिया क्या कहा है, टिड्डियों का हमला। टिड्डिया मतलब पता है, अभी भी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा दूरदर्शन पर न्यूज आई थी कि टिड्डी, पाकिस्तान से टिड्डियों ने हमला कर दिया, उनके हमले खेत जो है वो बर्बाद हो गए, फसलें बर्बाद हो चुके हैं। तो टिड्डी मतलब होता है फतिंगा, फतिंगा मतलब टिड्डी। फतिंगों के हमला जो था उसके कारण पूरे खेत के खेत, फसल की फसल उजड़ जाती थी। ऐसे उनके हमले के बारे में, तूफान आने के बारे में, चक्रवात आने के बारे में वो पहले से ही भविष्यवाणी कर देता था, आगाह कर देता, सजग कर देता था, सतर्क कर देता था लोगों के, नहीं आप सावध हो जाओ, सजग हो जाओ और तैयारी में तैयार रहो, आने वाले तूफान के लिए, आने वाले संकट के लिए, आने वाली आपत्ति के लिए आप तैयार हो जाओ, आगाह कर देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। वो जो भविष्यवाणी करता था, वो जो भविष्य के बारे में लोगों को पता था, जिसके कारण लोग पहले से ही सतर्क रहते और होने वाले नुकसान से बच जाते थे। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में, किस देवता से प्रार्थना की। अब आपको पता होगा बरसात करने वाले देवता कौन से है? वरुण देवता हम कहते हैं, लेकिन वरुण देवता किसके अधीन है? तो इंद्र के अधीन है। तो उनकी जो ऐसे ही उस देवता के साथ न जाने कौन सी भाषा में उन्होंने संभाषण किया, उनसे विनती की, उनसे प्रार्थना की, और वो भी फरिश्ता आदमी था। भगवान ने उनकी झट से मान ली और अगले ही 2-3 दिन में धुआंधार बारिश, मूसलाधार बारिश होने लगी। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। जो धरती थी, जो सूखी प्यासी थी, जिसमें दरारें पड़ी हुई थी, वो एकदम से बरसात के कारण हरी भरी होने, मतलब उसकी जो दरारें वो मिट गई, वो तृप्त हो गई। जैसे प्यासों को पानी मिलने के बाद वो जिस तरह का समाधान उसके चेहरे पर दिखाई देता है, जो भी चीज हमें चाहिए होती है और वो अगर प्राप्त हो जाए तो जिस तरह की प्रसन्नता हमारे चेहरे पर रहती है, वैसे धरती भी क्या हो गई, तृप्त हो गई, प्रसन्न हो गई, उसका समाधान हो गया। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लगे। अब वो बारिश जब होती है तो रहा जाता नहीं, बारिश में भीगने का मन तो होता ही है। फिर बूढ़ों से लेके तो उम्र की सीमा हो, कभी उम्र की सीमा रहती ही नहीं। वो बारिश में भीगने के लिए बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, सभी उसमें भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। सब उसे चाहने लगे, सबका प्रिय बन गया। गांव के किनारे कुछ गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे। दलित लोग आजकल समाज में कहते हैं ना, शूद्र, उच्च नीच, ये जो भेद, जाति भेद कहते हैं। मैं तो कहता हूं ये जाति भेद मानना ही नहीं है। भगवान ने सभी को सरिका दिया है। जन्म देते समय भगवान ने अगर भेद नहीं किया तो भेद करने वाले हम इंसान कौन है? लेकिन उस जमाने में कुछ लोग रहते थे जो दलितों के थे, कुछ मुसलमानों के थे। गांव के कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। कुछ जो अपने आप को उच्च समझते थे, वो कुछ उनसे दूर रहा करते थे, दूरी बनाए रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वो खोया हुआ आदमी था, वो तो फरिश्ता था, उसे ना जात पात का लेन देन था, न उच्च नीच का। उसने जिस तरह वो मध्यम लोगों के साथ रहा करता था, उच्च लोगों के साथ रहा करता था, वैसे उन्होंने दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ भी क्या कर ली, दोस्ती कर ली।
मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, रोजमर्रा के जो काम है उसमें उनकी वो मदद कर सहायता करता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें क्या करना चाहिए, नैतिक रूप से प्रतिबद्ध रहना। कर्तव्य मतलब क्या? नैतिक रूप से प्रतिबद्ध रहना। तो उनके जो कर्तव्य है वो उन्हें समझाता था, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताता कि भाई आपके भी अधिकार क्या है, आप ऐसे पिछड़े हुए मत रहो, पीछे मत रहा करो, आपके अधिकारों के लिए आप झगड़ो, आपको जो चाहिए सभी, भगवान ने सभी को सब सलीका दिया है, संविधान भी सभी के लिए सलीका होता है, तो आप अपने अधिकारों की मांग करो, अधिकारों के लिए झगड़ो, किसी भी तरह का अन्याय सहन मत क्या करो। इसके बारे में वो लोगों को सजग करता, जागृत करता, उन्हें बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। दलित लोग जो थे वो भी अपने हक के लिए झगड़ने लगे, मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। उनके दृष्टि पर जो उच्च नीच जाति भेद का जो अदृश्य पटल पड़ गया था, जो पर्दा गिर गया था, वो पर्दा भी धूसर सा पर्दा जो वो दूर होने लगा। किसके कारण? खोए हुए आदमी ने समझाने के कारण उनका असर होने लगा। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ? जो दलितों का शोषण हुआ करता था, शोषण का मतलब मैंने आपको दिया है, शोषण मतलब क्या? श्रम का अनुचित लाभ लेना। जो हम श्रम करते हैं, कभी कभी शोषण करना मतलब शोषण अलग अलग तरह का रहता है, शारीरिक शोषण है, मानसिक रहता है, कभी कभार किसी को तकलीफ दिया जाता है, कि कभी कभी कुछ प्राइवेट संस्थाएं रहती है जो कि काम तो बहुत सारा करवा लेती है, लेकिन तनख्वाह देते समय अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लेती है। तो इस तरह का भी आर्थिक शोषण भी उनका किया जाता है। शोषण अलग अलग प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर जो दलितों का शोषण हुआ करता था, उनके जो अधिकारों पर उनका जो हला डाला जाता था वो धीरे धीरे कम हो गया, शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा, आपस में मिलजुल कर लोग रहने लगे। एकता में ही तो शक्ति होती है। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। सब मिलजुल कर मनाए, एक दूसरे के त्योहार में जाने लगे, एक दूसरे के घर जाने लगे, सभी त्योहार खुशी खुशी मिलजुल कर मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो दूरियां बनी हुई थी दो समाजों के बीच, जो वर्णों के बीच, तो वो दूरियां कम करने में हमारे जो खोए हुए आदमी है उसने बहुत ही सहायता की। उसके सहायता के कारण, उसकी भूमिका के कारण ये दूरियां कम होने लगी। एक बड़ा हिस्सा उन्होंने निभाया। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए, जो भी झगड़े थे वो समाप्त हो गए, आपसी वाद मिट गया। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। अगर कोई बातचीत होती, कोई झगड़ा होता, तो बैठकर चौपाल बना बिठाकर वही वो झगड़ा जो था वो सुलझा लिया जाता, निपटा लिया जाता था। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। और एक कौन सा बदलाव आया? देखिए, पहले एक बदलाव आया तो जाति पाति का जो भेद था वो नष्ट हो गया। दूसरा बदलाव क्या आया? देखिए कि समाज में पुरुष प्रधान संस्कृति थी, महिलाओं को थोड़ा गौण स्थान दिया जाता था, महिलाओं की तरफ थोड़ा उन्हें नजरअंदाज किया जाता था, उनकी इच्छाओं को देखा नहीं जाता था। तो जो उसके आने के बाद पहले गांव में जो स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी, खोए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। खोए आदमी ने सिखाया कि भाई ऐसा करो मत, आप ऐसे अगर अन्याय सहते रहोगे तो ये पुरुष लोग तो अन्याय करते ही रहेंगे। आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाओ, उसकी मांग करो। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। ज्यादतियां, अन्याय, अत्याचार, उसके खिलाफ क्या हो गए? वो एकजुट हो गए, इकट्ठा हो गए। खोए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। खोए आदमी का समझाने का असर लोगों पर भी हुआ। लोगों में भी आ गया, नहीं महिला हुई तो क्या है, उसे भी जान है, वो भी एक इंसान है। तो उनके बुद्धि में भी फेर आ गया। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए, उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। आज उनकी भी राय थी। देखिए आज सरकार ने भी ये किया है, संपत्ति आप कमा सकते हो लेकिन संपत्ति पर अधिकार पत्नी का होता है। आप संपत्ति खरीद सकते हो लेकिन बेचते समय आपको पत्नी को पूछना पड़ता है। वो नियम है, कानून बन चुका है, अपने आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा सम्मान वहाँ खोए हुए आदमी ने लोगों के मन में महिलाओं के प्रति जागृत किया। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगे, और महिलाएं भी जो थी वो भी अब बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। कस्बा मतलब क्या? तो एक छोटा गांव रहता है, देहात से थोड़ा बड़ा,
और शहर नगर जो रहता है उससे थोड़ा छोटा, मतलब हम उसको तालुका प्लेस कह सकते हैं, तालुका स्थल। तो कस्बा की जो दूरी थी वो तीन दिन लगती थी उन्हें पैदल जाने में। उस वक्त आजकल की जैसी जो हमारे सफर करने की जो साधन है, मोटर गाड़ी, वो नहीं थे। तो 3 दिन की दूरी थी। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर खेती में बोने के लिए जो बीज लगता है, जो खाद उनको लगता है, वो खाद और बीज उनके पास नहीं था, कि खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया। जो खोया हुआ आदमी था उन्होंने गांव वालों को प्रेरित किया कि भाई आप, फसल तो आपके पास, खेती आपके पास है, लेकिन गांव में खाद या बीज जो है उसकी दुकान न होने के कारण आपका नुकसान हो रहा है। तो उसने लोगों को प्रेरित किया, प्रेरणा दी, उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप गांव में ही एक अच्छे से बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। कुछ भांडवल जो है वो इकट्ठा करो, संपत्ति इकट्ठा करो, सहभाग या सहकार तत्वों पर 4-5 लोग इकट्ठा होकर एक आध दुकान जो है वो खोल लो। वो खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, लोगों खेत में लोगों को सहायता करने के लिए वहां पर जाता, वो उनकी खेत में जाकर मेहनत करता, परिश्रम करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता, सहायता करना, मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। गांव वालों को भी लगा कि यार इसका कुछ न होते हुए ये हमारे पास आ रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, ये तो असल में तो फायदा हमारा होना रहा है, हमारा लाभ होने वाला है, हमें लाभ मिलने वाला है, तो हम क्यों ना मेहनत करें। तो उसकी देखा देखी गांव वाले भी बड़े ही परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। उसने जो सहायता की वो लोगों के लिए खुशहाली लेके, प्रसन्नता ले ली। गांव पूरा हरा भरा हो गया, गांव का तालाब मछलियों से भर गया। लोगों ने वहां पर बारिश होने के कारण, अच्छी बारिश होने के कारण तालाब भी भर गया, सब तरफ हरियाली फैलने लगी, फसलें लहलहाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा, मौसम भी अच्छा रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। गांव वालों को लगा नहीं, ये जो गांव में खुशियां आई है, ये जो प्रसन्नता आई है, ये जो परिवर्तन आया है, ये सभी के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है खोया हुआ आदमी। सभी ने उसका श्रेय जो है वो उसे दे दिया, उसके लिए उसे जिम्मेदार समझा। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। उन्हें ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति है खोया हुआ आदमी, ये अपने गांव में आने के कारण ही हमारी बरकत हो रही है, लाभ हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। इसके लिए सब पूरी तरह से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है ये खोया हुआ आदमी। मराठी में बोलते ना, याचे पायगुण चांगले आहेत। तो ये हमारे लिए अच्छा है, लाभदायक है। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। अब लोगों का कैसे रहता है, स्वार्थी लोग हैं सभी, जिससे लाभ मिलता है वो उन्हें अपना लगने लगता है, और वो इसलिए वो लोकप्रिय हो गया। सभी उसको मानने लगे, सभी का वो चहेता बन गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसकी प्रशंसक बन गए। शुरू में कुछ लोग उससे प्रश्नवाचक निगाह से देखा करते थे। प्रश्नवाचक निगाह से एक उनके मन में एक सवाल रहता था कि भाई ये मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, इसकी सहायता करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। क्योंकि मूर्ख भी व्यक्ति जब कुछ करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो शायद इसके पीछे उसका कुछ स्वार्थ होगा, निजी स्वार्थ होगा, और इसीलिए वो यह सब कुछ कर रहा होगा। इसलिए उनके मन में भ्रम था, संदेह था, और उन संदेह भरी नजरों से वो उसे देखा करते थे। पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय था, भरोसा जिस पर बैठ जाता था, विश्वसनीय था। उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। आलोचक शब्द देखने लायक है। आलोचक मतलब क्या दिया है? गुण दोष की विवेचना करने वाला, गुण दोष के बारे में बता, जिसको हम मराठी में कहते हैं निंदक, निंदा करने वाला, गुण दोष निकालने वाला, समीक्षा करने वाला, तो उसे भी हम आलोचक कहते हैं। तो आलोचक भी उसके प्रशंसक बन गए, तारीफ करने वाले बन गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, करिश्माई शक्ति है, वो चाहे जो चाहे वो कर सकता है। कुछ उसमें जादू है, करिश्मा है उसके अंदर, जिस कारण वो कुछ भी कर सकता है, जिसके वजह से आसानी से समस्याओं से वो हल ढूंढ लेता है। समस्या किसी भी तरह की हो, उसका हल वो ढूंढ लेता है। इसका कारण है उसके पास मौजूद करिश्माई शक्ति। ऐसा लोगों को लगता था। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया, लेकिन खोया हुआ आदमी जो था उसने हमेशा इस बात का खंडन किया, इसे काट दिया, बात को काटा। नहीं, आप जो सोच रहे हो, आप जो विचार कर रहे हो वो गलत है। शक्तियां हर किसी के पास होती है,
मुझे भगवान ने कोई ज़्यादा की शक्तियाँ देकर नहीं भेजा है। हर किसी के पास शक्तियाँ होती है, लेकिन उसके लिए अपनी कुंडलियाँ जागरूक करनी होती है। एक सकारात्मक सोच हम में होनी चाहिए। नहीं, ये होता कैसे नहीं है, ये मैं करके रहूँगा। ऐसी अगर जीत आपके अंदर होगी तो हर कोई काम आप कर सकते हो। वो हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता। जो भी सफलता है उसने हासिल की थी, जो भी परिवर्तन उसने गांव में लाया था, उसके लिए उसका पूरा श्रेय वो अपने आप को नहीं दे रहा था। तो वो कह रहा था इसका श्रेय मेरा नहीं है, ये करने वाला मैं कौन हूँ, ये सब आप ही ने किया है, आप ही के परिश्रम के कारण ये सब आपको हासिल हुआ है, ऐसा वो कहा करता था। वह लोगों से कहता आप सब के पास भी वही शक्तियां हैं, जो शक्तियां मुझ में हैं वही शक्तियां आप सबके पास है। भगवान ने मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 2 की जगह पे 4 हाथ दे दिए है, ऐसा कुछ मुझे भगवान ने ज्यादा का दिया नहीं है। वो शक्ति आपके पास भी है। खुद को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जब तक कि आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे, अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक कि आप कुछ भी कर पाओगे नहीं, आप कामयाब नहीं बनोगे, आप सफलता हासिल कर नहीं सकते। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। रचनात्मक निर्माण करना, नव निर्माण के कामों में लगाओ। सकारात्मक लगाओ, सोच आपकी सकारात्मक हो। नहीं, ऐसा कैसे नहीं होता, होना ही चाहिए, ऐसी सोच आपकी रहनी चाहिए। जुड़ो और जोड़ो, अच्छे कामों में जुड़ जाओ खुद, और अकेले जुड़ो मत नहीं, तो सभी का साथ लेकर जुड़ो, सबको उस काम में लगाओ। आजकल तो है सबका साथ सबका विकास, सब साथ मिलकर चलेंगे तो विकास जरूर होगा। अकेला एक आदमी थक जाए तो साथ ही हाथ बटाना गाना है, तो वैसे ही सबको जुड़ा काम में जोड़ दो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, एक भरोसा जताया उन्हें। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। जोश का मतलब क्या होता है, उत्साह या उत्तेजना, जोश भर। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। अरे भाई, जहां से शुरुआत होती है, जो जन्म लेता है उसे जाना होता है, जो दिखाई देता है वो सब नश्वर है, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं चले जाता है। तो वैसे अंत में एक दिन आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया, बहुत खराब हो गया, मौसम बदल गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजलियां कड़कड़ाने लगी। अभी देखिए ना, अभी हाल ही में तूफान आ चुका था, चक्रवात आ गया था, जिसके कारण कई लोगों के घर हवा के साथ उड़ गए, बिखेर गए। तिनकों की तरफ 3 जो थे उनके उड़कर चले गए। तो वैसे ही मौसम खराब हो गया उस वक्त, और भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में भी दिन का भ्रम पैदा कर दिया। चौंधिया देना, कभी कभार किसी तेज रोशनी की तरफ हम जब देखते हैं, तो जब वहां से हम नजर हटाते और दूसरी तरफ देखते तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगता है, अंधेरा छा जाता है। तो वो तेज रोशनी मतलब हम चौंधिया देंगे उन्हें। तो ऐसे ही वो कड़काहट थी बिजलियों की, जिसके कारण रात का समय था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो दिन है। इतना प्रकाश, इतना उजाला उस बिजली के कारण हो गया था, उत्पन्न कर दिया। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ, वज्रपात का मतलब दिया है मैंने आघात, एक ऐसा आघात हुआ। वैसे देखा जाए तो वज्र का मतलब और भी एक होता है। वज्र भगवान इंद्र के जो अस्त्र है उसका नाम भी वज्र है, लेकिन वज्रपात में हम बोलेंगे कि एक बड़ा आघात, बड़ी समस्या हम कहेंगे। जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिर गई। लोग अपनी सांसों को थूक-थूकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, दुबक कर बैठ गए थे, छुप कर बैठ गए थे। कहीं हमें कुछ लग ना जाए, हमारे प्राण निकल ना जाए, ये सोचकर लोग छुपे बैठे हुए थे। सारी रात मौसम बोराया रहा, पागल की भांति सारी रात मौसम रहा, सब अस्त व्यस्त हो रहा था। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी। गंधक जो है उसका तेज गंध मतलब बांस, स्मेल पूरे गांव में फैल गई थी। और मकानों की खिड़कियां दरवाजों की झिर्रियों में से, झिर्रिया मतलब पता है आपको, जब 2 दरवाजा रहता है या खिड़की रहती है तो उसके बीच में 2 जो लकड़ियों की जो पाटियां रहती है, उसको जब शांत पे हम जोड़ते हैं तो उसके बीच में कुछ लकीर रह जाती है, दरिया रहती है, एक छेद रह जाता है। तो ऐसे जो छेद या दरिया जो दरिये रह जाएंगी तो उसे हम कहते हैं झुर्रिया। उसमें से जो थी वो उसकी गंध वो सब घर में फैल गए थे। और मकानों की खिड़कियों दरवाजों की झुर्रियों में से
घर में घुसकर यह सभी घरों में समा गई, सब में समा गई, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपको वो भोपाल का गैस का पता है, वहाँ रिसाव हुआ था और कई लोग मौत के घाट उतर गए थे, सो नींद में ही चले गए थे। वैसा ही कुछ वहाँ हुआ था, गंधक की गंध जो थी वो फैल गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों में से गैस रिसाव और विस्फोट का दुष्परिणाम है। शहर में जो कारखाने हैं वहाँ उन कारखानों में कहीं से गैस लीक हो रही थी और जिसके कारण विस्फोट हुआ था, धमाका हुआ था। विस्फोट मतलब क्या? धमाका हुआ था, और जिसका यह परिणाम है, ये दुष्परिणाम है। सुबह जब मौसम साफ हुआ, आसमान साफ हुआ, तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। खोया हुआ आदमी था जो वो उनके बीच नहीं रहा, गायब हो चुका था, वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, उसकी तलाश बहुत की, पर उसका कोई पता न चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। जमीन निगल जाना या आसमान खा जाना, इसका मतलब होता है लापता हो जाना। वो लापता हो गया था, ढूंढ रहे थे लोग, लेकिन वो मिला ही नहीं। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। सब लोग उसकी तलाश में आसपास, उन्हें लगा चलो भाई, डर के मारे या सहारा पाने के लिए वो कहीं दूसरी तरफ दूसरे गांव में गया होगा भटकता हुआ, तो वहां वो ढूंढने गए, लेकिन उन्हें वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। वो वहां पर उन्हें मिला नहीं। गांव की गलियां उसके बिना सुनी लगने लगी। गांव की गलियां भी सुनी हो गई। वो अकेला सा महसूस, मन नहीं लग रहा था, उदास हो गए सब। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन हो गए। गांव के बच्चों को तो बस उसके गाने सुनने की आदत थी। वो न होने के कारण गांव के बच्चों का मन भी नहीं लग रहा था, बेचैन हो गए थे, चैन नहीं आ रहा था उन्हें। गांव के कुत्ते की आंखों में भी आंसू थे। इतना ही नहीं, इंसानों की बात तो छोड़ दीजिए, पशु पक्षी जो है, जानवर जो है, वो भी उससे स्नेह करने लग गए थे, जिस कारण कुत्तों के भी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। उसके विरह में, उसकी जुदाई में जो लोग दुखी हो गए थे, उन्होंने सोचा कि उसकी याद में हम उसकी एक मूर्ति बना लें, और जिसे गांव की जहां चौपाल बैठती है उसके बीचों बीच, गांव के बीचों बीच उसे स्थापित कर दे, ताकि हम वहां जब चौपाल में बैठने जाएंगे, बैठक में जाएंगे, तो हमें उसकी याद आएंगे और वो हमारे साथ वहाँ मौजूद होगा। इस सोच में उन्होंने मूर्ति बनाई और गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती थी। इसी मूर्ति के पास उसकी बैठकें हुआ करती थी, मीटिंग हुआ करती थी। गांव वालों ने प्रण लिया, प्रण लेना, संकल्प करना, कि वे खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। खोए हुए आदमी ने जो सच्चाई का मार्ग उन्हें दिखाया था, उस सच्चाई के मार्ग पर, उस राह पर उसका अनुकरण करते हुए वो चलेंगे। ऐसा संकल्प गांव वालों ने किया। आज भी यदि आप उस गांव में जाओगे तो पाओगे उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिखाई देगी। आपको वहां पर उस खोए हुए आदमी की मूर्ति वहां पर स्थापित की हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। जिस दिन से वो खोया हुआ आदमी गायब हो चुका था, तो उस दिन से गांव वालों की स्मृति में से जो जाति भेद था, स्त्री पुरुष भेद था, वो सभी मिट चुका था। गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे, तो किसी को भी उनकी न जाति याद थी, ना धर्म याद था। सब उनके जहन से, उनकी स्मृति से लोप हो चुका था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने शहर, अपने गांव में भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और ऐसा कहते हुए, ऐसा सवाल पूछते हुए यहाँ पर हमारा पाठ जो है वो समाप्त होता है। पाठ पर आधारित स्वाध्याय हम देखते हैं। पीछे तो पृष्ठ क्रमांक 7 पर दिए वाले हैं, और उससे अतिरिक्त ज़्यादा के जो है मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर भी समझा कर बताऊंगा। देखिए, खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले कौन कौन थे, कौन कौन प्रभावित होता था। हमने देखा कि गाय भैंसे ज्यादा दूध देने लगी थी, मतलब वो क्या हुई थी? प्रभावित हुई थी। बच्चे जो शरारत करते हुए छेड़ते थे, उनमें भी बदलाव आया था, तो बच्चे भी क्या हो गए थे? प्रभावित हुए थे। बड़े बुजुर्ग जिनकी सोच में पुरानापन था, दलितों, जाति भेद थे,
स्त्री पुरुष भेद था, ये सब मिट चुका था। मतलब बड़े बुजुर्ग जो लोग थे वो भी क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। कुत्ते जो भौंकने थे वो भी, उनमें भी ममता स्नेह उत्पन्न हो गया था, वो भी उसके दोस्त बन चुके थे। ये प्रभावित हुए वाले हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया है, खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति। क्या हुआ था गांव में? फूल और सुंदर लगने लग गए थे, तितलियां और मोहक लगने लग गई थी, जुगनू और ज्यादा रोशन होने लग गए थे, बच्चे ज्यादा खुश रहने लग गए थे। बाद में देखिए आपको ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों हो। मैं आपको एक बताता हूं, बाकी आपको करना है। पृष्ठ क्रमांक 7 देख लेना। भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी के लिए देखिए प्रश्न क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए परिच्छेद देखना, परिच्छेद पढ़ने के बाद ही उसका जवाब देना, मन से कोई भी सवाल बनाना नहीं। और सवाल बनाते समय जिसका उत्तर ये शब्द आए उतना ही देना, बड़े सवाल बनने लायक देना नहीं। अब देखिए यहाँ पर दिया है आपको भविष्यवाणी शब्द दिया है, तो भविष्यवाणी के लिए यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर शब्द दिया है, वह आंधी तूफान चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले से आगाह कर देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते। उसकी क्या करने के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते थे? तो उसकी भविष्यवाणी करने के कारण। तो ये भविष्यवाणी उसमें उत्तर आना चाहिए। तो इस तरह के सवाल आपको बनाने हैं। झमाझम बारिश, खुशहाली, उसके आने से गांव में क्या आ गई? तो खुशहाली आ गई। इस तरह के आपको प्रश्न बनाने हैं। बाद में देखिए दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। आपको एक शब्द दिया है विद्वान, बाद में वो विद्वान शब्द कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? ये आपको लिखना है पुल्लिंग। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? वो तो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया तो क्या बनेगा? विदुषी। विद्वान का क्या होता है? विदुषी। विद्वान का वचन कौन सा है? तो वो आएगा एक वचन। लेकिन इसका अगर बहुवचन करना है तो क्या बनेगा, बता सकते हो? वो बनेगा विद्वज्जन, समूह हो गया। बाद में विरुद्धार्थी शब्द क्या है? विद्वान का विरुद्धार्थी मूर्ख। और पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा इसका? होशियार। तो ये हुआ। बाद में आपको आया है, अब अतिरिक्त देखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। पृष्ठ क्रमांक 3 पर दी गई पंक्तियां 1 से 22 तक, उस पर आधारित प्रश्न है। देखिए, गांव के कुत्ते अजीब आदमी पर भौंकने लगे। कारण क्या है लिखना है आपको, क्यों भौंकने लगे? वो पंक्तियां परिचित पढ़िए और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। बाद में देखिए, गांव वालों ने खोया हुआ आदमी को गांव में रखने का फैसला लिया। इसका कारण क्या है? क्यों फैसला लिया? उसने गांव में रखने के लिए वो क्यों तैयार हो गए? ये आपको यहाँ पर लिखना है। विलोम शब्द परिच्छेद में ढूंढना है। मैंने आपको यहाँ पर शब्द दिए, इसके शब्द विलोम शब्द जो है वो आपको परिच्छेद में आए हैं। जैसे देखिए शहर, शहर का विलोम शब्द गांव परिच्छेद में आया है, मुंह से निकल गया। आगे देखिए औरत, उसका विलोम शब्द लिखना है। पाया, इसका विलोम शब्द ढूंढना है परिच्छेद में से। और आपको सोमत अभिव्यक्ति के लिए, अपने सोच के लिए मैंने एक प्रश्न दिया है जिस पर विचार करना है और अपने मन से जो भी आपकी सोच है, आपकी राय है, वो आपको लिखना है। वो सवाल है, देखिए, यदि आपको कोई भटका हुआ बच्चा मिल जाए तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? स्पष्ट कीजिए। इस तरह के सवाल आपको रहते हैं, या आपको स्पष्ट करना है, आपकी सोच इस पर बतानी। बाद में आपको पृष्ठ क्रमांक 7 पर देखिए, भाषा बिंदु करके एक पाठ दिया है, एक परिच्छेद दिया है कि भाषा बिंदु, व्याकरण, क्योंकि व्याकरण की सिवा तो आदमी का कुछ चलता नहीं है। कोई भी भाषा हो, वो चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो या संस्कृत हो, सबके लिए व्याकरण जो है वो जरूरी होता है। तो इसमें आपको एक हिस्सा दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। वाक्यों में आए अव्यय, लेकिन अव्यय देखने से पहले हमें यह देखना जरूरी है ये अव्यय होता क्या है, जरूरी है या नहीं। क्योंकि अव्यय क्या होता है कि ये पता नहीं होगा तो हम अव्यय ढूंढेंगे कैसे। तो देखिए, उपयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। उपयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 8। जैसे देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियापद, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय,
और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसको अव्यय कहा है। अव्यय मतलब क्या कि जिसमें किसी तरह का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार या क्रिया अगर बदल जाए तो जिसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, जिसमें बदलाव आता नहीं है, जो जैसा है वैसा स्थिर रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। व्यय अ मतलब नहीं, व्यय मतलब बदलाव, परिवर्तन, ह्रास। तो जिसमें ह्रास होता नहीं है, बदलाव आता नहीं, परिवर्तन होता नहीं है, वो है अव्यय। तो अव्यय, अब जो मैंने 8 मैंने भेद आपको बताया है, उन 8 में से जो पहले 4 है वो है विकारी शब्द। अव्यय किसे कहते हैं, और विकारी और अविकारी शब्द है। तो विकारी शब्द संज्ञा में बदलाव आ सकता है, सर्वनाम में आ सकता है, क्रिया में आ सकता है, विशेषण में आ सकता है। लेकिन उसके बाद के जो मैंने 4 बताए हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें किसी तरह का बदलाव आता नहीं, इसलिए वो है अविकारी। और अविकारी शब्दों को ही कहा जाता है अव्यय। तो आपको इसमें से अव्यय ढूंढने हैं। देखिए, उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। अब मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूं यहाँ पर, और यह समुच्चय बोधक अव्यय।